सभी भाई और बहन को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सब मुस्कुराते होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गांधी जी और भगत सिंह, ये दोनों ही बहुत ही बड़े महापुरुष थे। इन दोनों महापुरुष के रिलेशनशिप को लेकर आजकल बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है। तो चलिए जानते हैं इन सभी कंट्रोवर्सी यार एक्चुअल में कितने ठीक है और फेक है, क्योंकि हमको ये डाउट हो जाता है कभी कभी यार ये सब कंट्रोवर्सी एक्चुअल में ये सब क्या है। ठीक है, तो देखिए आजकल अगर आप किसी भी लोगों को ये पूछोगे कि यार गांधी जी और भगत सिंह के अंदर रिलेशनशिप कैसा था, तो आपको ज़्यादातर आंसर ये मिलेगा कि यार गांधी जी तो भगत सिंह को बहुत नफरत करते थे, हेट करते थे, विरोध करते थे। और भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए गांधी जी कोई कोशिश नहीं किए थे। और कुछ लोग तो बोलेंगे कि भगत सिंह को फांसी होने के लिए गांधी जी बहुत बड़े जिम्मेदार थे। तो देखिए ऐसे लोग ऐसी बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे लोग एक्चुअल में हिस्ट्री बुक को नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री बुक को अच्छे से पढ़ोगे, उसकी फिलोसफी मीनिंग को अच्छे से समझोगे, तो ये अच्छे से जानोगे कि यार गांधी जी और भगत सिंह ये दोनों एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट करते थे। ठीक है, एक दूसरे को बहुत तारीफ करते थे। तो ये इसमें कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि गांधी जी और भगत सिंह इन दोनों की आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट था। जैसे गांधी जी कहते थे कि अगर हम इस देश को स्वाधीनता लाने चाहते हैं तो हमको अहिंसा अर्थात वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंस ज़रूरी है। उसी प्रकार उसके ऑपोजिट आइडियोलॉजी था भगत सिंह के। भगत सिंह कहते थे हमको स्वाधीनता के लिए अहिंसा नहीं, वायलेंस ज़रूरी है। देखिए ऐसे दोनों डिफरेंट विचार के लिए हम ये बिलीव नहीं कर सकते कि इन दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते थे, मगर नहीं, एक्चुअल में गांधी जी कहते हैं कि हालांकि भगत सिंह के पाथ अलग है, मगर भगत सिंह जैसे यंग मैन इस देश में बहुत कम है, क्योंकि कम उम्र में इस देश के लिए बहुत कुछ काम करना वो बहुत ही महान है। उसी प्रकार भगत सिंह भी गांधी जी के लिए कहते हैं कि गांधी जी की लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, जो इस देश को इकट्ठे करके, देश के लोगों को इकट्ठे करके पूरे अंग्रेज़ी के खिलाफ लड़ने के लिए वो उत्साहित करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। देखिए ऐसे ही इन दोनों एक दूसरे को बहुत तारीफ और रेस्पेक्ट करते थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो बहुत ही बड़ी खास बात है वो है इन दोनों भगवत गीता पढ़ते थे, और भगवत गीता के अच्छे नॉलेज को ये दोनों अपने काम में एक्शन में लगाते थे, अर्थात वो अप्लाई करते थे अपने काम में। ठीक है, यूज करते थे। तो देखिए आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए गांधी जी कोई कोशिश नहीं किए थे, और भगत सिंह को फांसी होने के लिए गांधी जी बहुत बड़े जिम्मेदार थे। एक्चुअल में अगर हिस्ट्री बुक अगर आप पढ़ोगे तो ये जानोगे कि यार गांधी जी उस समय में अंग्रेज के ऑफिसर के साथ बहुत डिस्कशन किए थे कि भगत सिंह को फांसी ना हो, मगर वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी गांधी जी उस समय में फेल हो गए, अर्थात उनके जो आलोचना अंग्रेज के ऑफिसर के साथ वो कुछ सफल नहीं हो पाया, जिसके चलते भगत सिंह को फांसी होना पड़ा। ठीक है, तो देखिए ऐसे जो इन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर जो गंदे बातें आते हैं, ऐसे बात से हम बहुत दूर रहना चाहिए। और देखिए हमारे देश में ये एक बहुत ही बड़ी भूल है देश के लोगों की, ज़्यादातर लोगों की, कि यार अगर आप किसी भी काम के ऊपर अपने 100% फोकस देते हो और उस काम में आप फेल हो जाते हो, तो आपको लोग फेल्योर के नाम से समझेंगे, अर्थात आपको बिलीव नहीं करेंगे। अरे यार तो फिर और कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो कुछ कोशिश नहीं किया था, जो बहुत ही भूल है। ठीक है, और देखिए मैं आप सभी को ये अपील करूँगा कि यार अगर आप गांधी जी और भगत सिंह के रिलेशनशिप को लेकर और ज़्यादा बात जानना चाहते हो, तो आप कोई भी हिस्ट्री बुक को अच्छे से पढ़िए। और देखिए अगर आप हिस्ट्री बुक को नहीं पढ़ते हो तो या फिर आप इंटरनेट पे सर्च करिए। ठीक है, और आजकल के मोटिवेशन स्पीकर इन्फ्लुएंसर की बात को कम फॉलो करिए, क्योंकि आजकल के ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर हिस्ट्री के जो टॉपिक बताते हैं वो केवल एक साइड्स को ही बताते हैं, दूसरे साइड्स को नहीं बताते हैं। अर्थात वो हमारे माइंड को, हमारे माइंड के जो सोचने का तरीका को वो बदल देते हैं। ठीक है, ये सब बहुत ही भूल है।
यहीं से हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार।